6,300 साल पहले भी सूर्य उसी प्रकार उगा करता था जैसे कि आज। उगते सूर्य के प्रकाश में विधान ने अपने शरीर को देखा। पिछले 6 वर्षों के कठिन शस्त्राभ्यास ने उसके शरीर को बलिष्ठ बना दिया था। उसका वक्ष चौड़ा, भुजाएं स्नायुबद्ध, पिंडलियां मजबूत और जंघाएं ठोस हो गई थीं। इतने सालों में उसने लगभग हर प्रकार के शस्त्र चलाना सीख लिया था, विशेषकर तलवार और भाला। चढ़ते सूर्य का नरम ताप उसके शरीर को गुनगुना आराम पहुंचा रहा था। वो आंगन में खड़ा होकर मां की पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। मां आंगन के मध्य स्थापित तुलसी पर जल चढ़ा रही थीं। उनकी पूजा समाप्त होने में अभी समय था। उसने सोचा, जब तक मां की पूजा समाप्त होगी तब तक नए घड़ों को बाहर निकाल दूं। वह रसोई की बगल वाली कोठरी से मिट्टी के नए घड़ों को निकालकर आंगन में रखने लगा। पूरे गांव में विधान के पिता ही एकमात्र कुंभकार थे। उनके मृत्यु के पश्चात उसकी मां ही घड़े बनाती थी। मां ने भरसक प्रयास किया कि वह भी उस कार्य में लग जाए, परंतु उसमें योद्धा बनने की उत्तेजना समाई हुई थी। योद्धा बनकर ही वह अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य पूरा कर सकता था। उसने अंतिम घड़ा भी बाहर निकाल कर रख दिया और पालथी मारकर वहीं बैठ गया। मां की पूजा समाप्त हो चुकी थी। तुलसी के सामने प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, मंत्र पाठ किया, तुलसी की कुछ पत्तियों को तोड़ा और लाकर विधान के मुंह में डाल दिया। मां पुनः मंत्र बुदबुदाते हुए रसोई में चली गई। मां के रसोई में जाते ही आंगन के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक मोटा ताजा जंतु प्रकट हुआ। 2 पैरों तथा विशाल उदर वाले उस जंतु ने अपने सिर पर पतले सरकंडों से बनी एक छोटी डलिया को उल्टा करके पहन रखा था। उसने एक हाथ में लकड़ी का लट्टू और दूसरे हाथ में सूत की पतली डोरी रखी थी। वो शांत भाव से बिना कुछ बोले विधान के पास आकर खड़ा हो गया। वो विधान का चचेरा भाई सत्तू था। सत्तू ने लट्टू पर डोरी लपेटी, फिर भूमि पर पटक कर झटके से डोरी खींच ली। लट्टू सपाट भाव से नाचने लगा। उसने डोरी से फंदा बनाकर लट्टू को हवा में उछाला और अपनी दाईं हथेली पर ले लिया। लट्टू पुनः उसी सपाट भाव से घूम रहा था। फिर बाएं हाथ से सिर की डलिया उतारकर वह धीरे से विधान के समीप बैठ गया। कुछ क्षणों तक नाचते लट्टू को घूरने के बाद सत्तू ने कहा, तो अंततः वह क्षण आ ही गया। विधान ने एक मुस्कान के रूप में हामी भरी। तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगा है गुरुजी ने? सत्तू ने पूछा। गुरु कांड ने इस संदर्भ में कभी कोई संकेत नहीं दिया, विधान ने कहा। वैसे तुम्हारी क्या इच्छा है भैया? अपनी इच्छा के बारे में सोचकर विधान का ताप बढ़ने लगा। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद भौहें सिकोड़ कर बोला, मेरी इच्छा तो उस नीच सुदास का मुंड है, परंतु गुरु कांड तो प्रतिशोध को विष समझते हैं। नमस्कार, बुकट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुरंजन झा। आज आपके लिए जो किताब मैं लाया हूं उसका नाम है अर्थला। लेखक विवेक कुमार की इस किताब का प्रकाशन किया है हिंदी युग ने और इसकी कीमत है 250 रुपये, जो छूट के साथ अमेजन पर उपलब्ध है।
पेशे से इंजीनियर विवेक कुमार ने इस पुस्तक को 2 खंडों में लिखा है। पहला खंड 445 पेज का है और यह हिस्सा उसी खंड से है। इस किताब के बारे में लेखक का कहना है कि यह कथा किसी पुराण में नहीं मिलेगी। ये मेरी कथा है। मैं आपको कोई लोक प्रचलित इतिहास बताने नहीं जा रहा। मैं आपको अपनी कल्पना के धरातल पर खड़ा करना चाहता हूं। वो कल्पना जो मुझे प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है, नई सुगंध देती है और इस संसार को देखने का एक विस्तृत, निष्पक्ष और सुंदर दृष्टिकोण सौंपती है। आइए सुनते हैं इसी किताब से एक और अंश। भस्मखंड छूटे हुए 2 दिन हो गए थे। सारा दल घोड़ों पर था। विधान को लाने वाला रथ भस्मखंड में ही छोड़ दिया गया था। रागा घोड़ों का साथ निभाने का पूरा प्रयास कर रहा था, परंतु बेचारा था तो कुत्ता ही, घोड़ा तो बन नहीं सकता। रागा पर दया दिखाते हुए सत्तू ने उसे अपने आगे लाद लिया। घोड़े पर लदकर रागा बहुत प्रसन्न दिख रहा था और अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए बीच बीच में पूंछ हिलाकर सत्तू का मुख चाटता रहता। पिछले 2 दिनों से सत्तू ने विधान में जो परिवर्तन देखे, उससे वह बहुत प्रसन्न था। अब उसका भाई पहले की भांति खुलकर हंसी ठट्ठा करने लग गया था। यद्यपि बीच बीच में कुछ देर के लिए वो कहीं खोया हुआ लगता था, पर अधिकांश समय प्रसन्नता की वही ऊर्जा दिखती जो 4-5 साल पहले हुआ करती थी। तब वे दोनों दिन भर हंसते हुए लोटपोट हो जाया करते। सत्तू ने विधान में पिछले 2 दिनों में आए इस परिवर्तन का कारण जानने के लिए थोड़ा बहुत सोचा, परंतु कोई छोर न समझ पाने से छोड़ दिया। वह तो बस इस परिवर्तन मात्र से ही बहुत खुश था। मार्ग में जब भी वे रुकते, रूपक उन्हें कहानियां सुनाता। वो लगातार बोलता रहता था। इससे विधान ने ये अनुमान लगाया कि रूपक बहुत अधिक बातूनी है और सत्तू ने सोचा कि ये बहुत साफ दिल का है, जो पेट में है वो उगल देता है। स्थूल उनके साथ ही बैठता था, परंतु बहुत शांत रहता था। विधान के अनुसार वह बहुत शर्मिला है और सत्तू के अनुसार बहुत बड़ा चुप्पा है। कोई बात बताता ही नहीं, हर समय खरपतवार सूंघने में लगा रहता है। धरती को शक्ति देने वाले उस महान सूर्य ने अपना तेज मंद करके तीसरे दिन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। सिंहनाद का समय, दूरी और गति की गणना सटीक थी। पिछले 2 दिनों की भांति आज भी वे पूर्व नियत समय पर अगली सैन्य छावनी पहुंचे थे, जो काली पड़ चुकी काई से लगभग ढकी हुई पत्थरों से बने मध्यम आकार के दुर्ग के अंदर थी। रूपक ने उन्हें बताया था कि अर्थला अल्प सैनिक संख्या की समस्या से जूझ रही है, परंतु पिछली छावनियों की तुलना में यहां सैनिकों की संख्या अविश्वसनीय रूप से बहुत कम थी। उसके साथ आए हुए सैनिक जब छावनी में घुसे, तब कहीं जाकर उस मृत छावनी में कुछ जीवन प्रतीत हुआ। बुकट्यूब से आप जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लगातार हम आपको नई पुरानी किताबों के दिलचस्प अंश सुनाते रहेंगे। हम एक नई किताब के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।